एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 3 में क्वेश्चन आंसर, जिस चैप्टर का नाम है लैंडफॉर्म्स इन लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। तो लैंडफॉर्म हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? तो लैंडफॉर्म हमारे जो है 4 टाइप्स के होते हैं, माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स एंड हिल्स। माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स आर हाई लैंड विद स्टीप स्लोप्स। प्लेटू क्या होता है? फ्लैट लैंड दैट इज रेज्ड अबव द सराउंडिंग एरिया। जो प्लेटू होता है ना, प्लेटू का जो टॉप होता है वो एकदम फ्लैट होता है, लाइक अ टेबल की तरह एकदम फ्लैट होता है, और नीचे धरती से हमारा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है प्लेटू। प्लेन्स हमें पता है, प्लेन्स क्या होता है? लार्ज फ्लैट एरिया होता है। प्लेन्स जो है एकदम समतल होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं। हिल्स हमारी लोअर देन माउंटेन्स, माउंटेन्स से तो थोड़ी छोटी होती है हाइट में, लेकिन हैव अ जेंटल स्लोप्स, लेकिन इनका जो है थोड़ा जेंटल स्लोप्स रहता है कंपेरेटिव टू माउंटेन्स। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ या कल्चर में? लैंडफॉर्म्स अफेक्ट हाउ पीपल लिव, व्हाट दे ईट एंड वेयर दे बिल्ड देयर होम। वे अपना घर कहाँ बनाएंगे? तो लैंडफॉर्म से इफेक्ट करता है। भाई माउंटेन में रहेंगे तो वहाँ का जो रहने का तरीका है, वहाँ पे घर बनाने का तरीका है, वो बिल्कुल अलग होगा। खान पीन हमेशा अलग होता है कि माउंटेन्स में रहते हैं या प्लेन्स में रहते हैं, तो वहाँ का खाना पीना भी अलग होता है। सेकेंड, दे ऑल्सो शेप आवर ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स एंड वे ऑफ लाइफ। लिविंग स्टाइल, वहाँ के फेस्टिवल्स, हर जगह के हर लैंडफॉर्म के फेस्टिवल्स अलग होते हैं। जैसे अगर हम पहाड़ों में जाए तो वहाँ पे हमें कुछ और फेस्टिवल्स देखने को मिलते हैं, और प्लेन्स में हम कोई और से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हर जगह की अपनी स्पेशलिटी होती है। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर फार्मिंग, ट्रेवल, वाटर एंड मिनरल्स। लैंडफॉर्म से हमें क्या है, जैसे मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? बेसिकली मिनरल्स हमें प्लेटू में मिलते हैं ज़्यादातर देखने के लिए, क्योंकि इसी वजह से वहाँ पे जो प्लेटू में जो है माइनिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी होती है। वाटर जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स इज़ द ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर। ऐसी फार्मिंग एंड ट्रेवल के लिए भी हमारे लैंडफॉर्म जो है एक मेजर रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, What are the challenges and opportunities of life associated with each landform? हर लैंडफॉर्म के साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों चीज़ होती है, तो वो क्या है? तो सबसे पहले माउंटेन्स के साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने में मिलती है? जैसे सोर्सेज ऑफ रिवर्स इन वाटर, माउंटेन्स आर सोर्सेज ऑफ रिवर इन वाटर है। रिच इन फॉरेस्ट में रिच होता है। वाइल्ड लाइफ हमें वहाँ पे अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है। और गुड फॉर टूरिज्म एंड एडवेंचर, हम घूमने के लिए या फिर हमें कोई एडवेंचर करना होता है तो भी हम ज़्यादातर क्या है, माउंटेन्स में जाते हैं। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या होते हैं? चैलेंजेस जैसे डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रोड एंड हाउसेस। तो वहाँ पे माउंटेन में सबसे पहले रोड और हाउस बनाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे एक तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है और बनाना भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे मुश्किल है। ड्यू टू कोल्ड वेदर वहाँ पे माउंटेन में बहुत होता है। स्नोफॉल, फार्मिंग इज़ हार्ड, मतलब स्नोफॉल वहाँ पे इतनी होती है कि वहाँ पे फार्मिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और लैंडस्लाइड्स तो वहाँ पे होते हैं माउंटेन्स में। सेकंड है हमारा प्लेटू। अब प्लेटू में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए मिलती है? प्लेटू में मैंने आपको बताया था, प्लेटू में जो है हमें मिनरल्स बहुत देखने के लिए मिलते हैं, यूज़फुल फॉर माइनिंग। तो इन मिनरल्स को निकालने के लिए यहाँ पे क्या है, ये माइनिंग की जाती है। गुड फॉर एनिमल ग्रेजिंग, एनिमल क्योंकि जो है प्लेटू का जो है टॉप जो है एकदम फ्लैट होता है, जिस वजह से ये क्या है, गुड फॉर एनिमल ग्रेजिंग। फ्लैट लैंड इन सम पार्ट, कि कुछ सम पार्ट में जो है एनिमल ग्रेजिंग अच्छी खासी वहाँ पे हो सकती है। चैलेंजेस हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलते हैं? नॉट गुड फॉर फार्मिंग के लिए कोई अच्छा नहीं है ये। ड्राई इन सम एरियाज, क्योंकि जो प्लेटू में ड्राई एरियाज हमें देखने के लिए मिलते हैं। लेस वाटर अवेलेबल, हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स, वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करना हार्ड होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्लेन्स में हमें क्या अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है? प्लेन्स में हमें जो है सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पे कहीं पे फार्मिंग होती है तो वो कहाँ पर की जाती है? प्लेन्स में की जाती है। तो फर्टाइल लैंड फॉर फार्मिंग, ईजी टू बिल्ड सिटीज़ एंड रोड्स,
गुड ट्रांसपोर्ट, मैनी पीपल कैन लिव हेयर। तो ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, वो भी हमें प्लेन्स में देखने में मिलती है। तो अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या आएंगे, फ्लड्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स, फ्लड्स आती है यहाँ पर, ओवर क्राउडिंग, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, तो ओवर क्राउडिंग की वजह से यहाँ पे पोल्यूशन, अदर प्रॉब्लम्स भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। लैंड में भी ओवर यूज्ड। फोर्थ है हमारा हिल्स। हिल्स में हमें अपॉर्चुनिटीज देखने की मिलती है, प्लीजेंट क्लाइमेट, अट्रैक्ट टूरिस्ट, टेरेस फार्मिंग पॉसिबल, पीसफुल लिविंग। हिल्स में जैसे हम घूमने भी जाते हैं ना, हिल्स में हम जब भी हमारी हॉलीडे होती है, हम अगर हमें कहीं घूमने का मन करता है तो भी हम हिल्स पे जाते हैं, तो एक टूरिस्ट स्पॉट को। अब चैलेंजेस यहाँ पे क्या हो सकते हैं, रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स, हार्ड टू बिल्ड रोड्स एंड हाउसेस, लेस फ्लैट एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल। यहाँ पे भी ट्रैवल करना डिफ़िकल्ट होता है हिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्नो, अनलेस यू लिव अ हिमालयन रीजन, जैसे कि हिमालयन रीजन, जैसे कि हमारा हिमालयन रीजन में आता है कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी हमारे हिमालयन रीजन में आते हैं। यू मे नेवर हैव सीन स्नो, जब तक आप हिमालयन रीजन में या तो आप रहते हो या फिर आप वहाँ पर घूमने गए हो तो आपने वहाँ पे बर्फ़ ज़रूर देखी होगी। और बाकी इनके अलावा, इन स्टेट्स के अलावा अगर हम बाकी इंडिया की बात करें तो मोस्ट प्रेसिपिटेशन यानी कि फॉर्म ऑफ रेन, प्रेसिपिटेशन अब हमारी रेन के रूप में हो सकती है, हेल के रूप में हो सकती है, या फिर स्नो, ये सभी हमारे जो है प्रेसिपिटेशन के टाइप्स है। बट एट हायर एल्टीट्यूड, लेकिन अगर हम हायर एल्टीट्यूड की बात करें तो वहाँ पे इफ़ इट इज़ अ कोल्ड इनफ, वहाँ पे इतना ठंडा है कि वहाँ पर क्या गिरती है, स्नो गिरती है, ना वहाँ पर बारिश होती है ना ही हेल यानी कि ओले, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, जो कि क्या काम करती है, कवरिंग द लैंडस्केप इन अ सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल वाइट ब्लैंकेट। जो हमारे जो यहाँ पे पहाड़ है, ये बर्फ़ जब गिरती है तो यहाँ से ये एक बहुत ही सुंदर जो है लगती है, क्योंकि ये ना पूरा वाइट से कवर हो जाता है, वाइट ब्लैंकेट की तरह यहाँ पे लगता है ये। तो एंड स्नो एंड हेल स्टोन्स आर नथिंग बट प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन अ सॉलिड स्टेट। वाटर का जो प्रेसिपिटेशन है वो सॉलिड स्टेट में होता है, ना कि लिक्विड स्टेट में। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, स्नो क्या होता है, स्नो इज़ अ फ्रोजन वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, जो कि स्काई से गिरता है, व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी कोल्ड, जब टेम्परेचर हमारा हाई एल्टीट्यूड पे बहुत हाई होता है। जैसे हायर एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, हमारी जो वाटर वेपर्स जो है आइस क्रिस्टल्स के रूप में जम जाती है, फिर जिससे जो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्नो फ्लेक्स के रूप में होता है। देन दीज स्नो फ्लेक्स कवर द ग्राउंड विद अ सॉफ्ट एंड वाइट लेयर, जैसे कि हमें यहाँ पे इस इमेज में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशियंस। हमारी टेक्स्ट बुक में एक वर्सेस दी हुई है, उसके बेस पे हमसे यहाँ से पूछा गया है कि वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशियन का मतलब क्या है, कैन यू लोकेट दैम एज वेल एज द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स। लॉर्ड ऑफ माउंटेन किसके लिए यूज़ किया गया है, तो वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशियन इज़ द अरेबियन सी टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम अपना मैप देखते हैं। जो हमारा हिमालय है, हिमालय हमारा यहाँ से हिंदू कुश से स्टार्ट होता है, हिंदू कुश से स्टार्ट होते हुए हमारा जो हिमालय स्ट्रेच है वो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक है। और हमारे इंडिया के मैप में जो हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट साइड हमें कौन सा सी मिलता है, यहाँ पे अरेबियन सी, और ईस्ट साइड यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पर हमें यही कहा गया है जो वेस्टर्न ओशियन है वो किसे कहा गया है, अरेबियन सी को, जो कि वेस्ट ऑफ इंडिया है। और ईस्टर्न ओशियन किसे कहा गया है, बे ऑफ बंगाल, जो कि हमारा ईस्ट ऑफ इंडिया है। दिस शोज हाउ हिमालय स्ट्रेच अक्रॉस नॉर्थन इंडिया फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हमारा जो हिमालय है ये देखो किस तरीके से वेस्ट से हमारा ईस्ट तक
स्ट्रेच हुआ है। अगर हम मैप पर इसको लोकेट करें तो हिमालय कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स स्पैन नॉर्दर्न इंडिया, हमारा जो हिमालय है नॉर्दर्न इंडिया में फैला हुआ है और इसे लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स कहते हैं। ऑन द मैप अरेबियन सी हम पढ़ चुके हैं जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है हमारा यहाँ पे, और बे ऑफ बंगाल हमारा यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई इज गंगा मेंशन, गंगा को क्यों मेंशन किया गया है। तो इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो गंगा इज़ अ होली रिवर इन हिंदुइज्म, जो गंगा है वो हिंदुइज्म में होली रिवर कहा जाता है। गंगा द रिवर इज प्योर एंड ब्रिंग्स लाइफ, द विंड कैरीज द वाटर स्प्रे फ्रॉम गंगा टू कूल द पीपल इन द हिमालयाज। अब यहाँ से जो है ये हमारा नॉर्थन, यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के यहाँ पर हमारा हिमालयन स्ट्रेच है और यहाँ से हमारी गोमुख ग्लेशियर, यहाँ पे गोमुख ग्लेशियर है, गोमुख ग्लेशियर से हमारी गंगा ओरिजिनेट हो रही है यहाँ से। तो यहाँ से जो विंड का फ्लो है यहाँ से हमारी ठंडी ठंडी एयर जो है यहाँ से फ्लो करती है किस साइड, हमारी हिमालयन माउंटेन्स की तरफ। फोर्थ पॉइंट है हमारा द रिवर इज अ सिंबल ऑफ क्लीनिनेस एंड लाइफ, द हिमालयन आर कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स एंड आर सीन एज डिवाइन। लास्ट पॉइंट है हमारा द मेंशन ऑफ द गंगा, गंगा का मेंशन शो करता है कि हाउ द रिवर इज़ इम्पोर्टेंट, कि हमारे ये जो गंगा रिवर है कितनी इम्पोर्टेंट है फॉर बोथ स्पिरिचुअल एंड नेचुरल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक इमेज गिवन है और इसमें क्या है, these images depict a few challenges that people living in the mountains में फेस। अब जो माउंटेन्स में लोग रहते हैं वो कई तरीके की प्रॉब्लम्स को जो है फेस करते हैं, जैसे कि फ्लैश फ्लड हुआ यहाँ पे दे रखा है, लैंड स्लाइड, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म एक्सेट्रा। देन डिस्कस दैम इन द ग्रुप्स, हमें इनको डिटेल में डिस्कस करना है और इन पर एक एक पैराग्राफ लिखना है। और also discuss why despite many such challenges people still choose to live in the mountains, लेकिन इतने सारे challenges होने के बाद भी लोग माउंटेन्स में रहना पसंद क्यों करते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले फ्लैश फ्लड देखते हैं क्या होता है। फ्लैश फ्लड अकेयर सडनली ऑफन ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन द माउंटेन एरिया, माउंटेन एरिया में जब सडनली जो है हैवी रेनफॉल होता है ना तो उस वजह से जो है वहाँ पे फ्लैश फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाती है। कॉजिंग रैपिड वाटर फ्लो, इसके कारण क्या होता है, बाढ़ आने से वहाँ पर वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि हमारे डैमेज करते हैं होम, रोड्स एंड क्रॉप्स एक्सेट्रा। सेकंड हमारा लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड क्या होता है, जब हमारी जो धरती है, धरती में सडनली एक क्रैक आ जाता है, सडनली क्रैक आ जाता है जो कि माउंटेन एरिया में नॉर्मल है। Then the sudden collapse of a mass of earth or rock from a mountain slide. Avalanche, avalanche यानी कि हमारा जो बर्फ़ का पहाड़ का गिरना, हिंदी में क्या कहते हैं, बर्फ़ के पहाड़ का गिरना। The sudden fall of snow, ice or rock from a mountain slide often occurs when the snow starts melting. Next है cloud burst. क्लाउड बस्ट यानी कि बादल फटना, ए सडन वायलेंट रेनस्टॉर्म दैट कैन रिजल्ट इन अ फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड्स एंड डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन द माउंटेन एरियाज। जब एकदम से, जब धीरे धीरे बारिश ना हो के बादल एकदम से बस्ट हो जाता है ना तो उसकी वजह से क्या है, बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनकंट्रोल टूरिज्म। अनकंट्रोल टूरिज्म जो है, अनकंट्रोल टूरिज्म कैन लीड टू ओवर क्राउडिंग, डैमेज टू द एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेन ऑन द रिसोर्सेज। अनकंट्रोल टूरिज्म की वजह से जो है काफ़ी भीड़ भाड़ होने लगी है पहाड़ों में, हमारी वहाँ का एनवायरनमेंट डैमेज होने लगा है। नेक्स्ट है हमारा हैवी स्नोफॉल। हैवी स्नोफॉल कैन कोज वेरियस प्रॉब्लम्स इन द माउंटेन्स सच एज रोड ब्लॉकेज, वहाँ पे हो जाता है हैवी स्नोफॉल के टाइम पे। डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डैमेज हो जाता है। एंड द आइसोलेशन ऑफ द माउंटेन कम्युनिटीज़। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोल्ड वेदर। द कोल्ड वेदर इन द माउंटेन्स कैन मेक डिफ़िकल्ट लाइफ। माउंटेन्स में जो है कोल्ड वेदर की वजह से लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, वहाँ के लोगों को जो है हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी फेस करने पड़ते हैं इस टाइम पे। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी लोग हमें पहाड़ों में अच्छे खासे देखने के लिए मिलते हैं।
क्यों वहाँ पे, इसका पहला कारण है द माउंटेन्स ऑफर सीनिक लैंडस्केप एंड नेचुरल ब्यूटी। पहाड़ों में हमें अच्छे अच्छे सीन, वहाँ की सुंदरता हमें जो है देखने के लिए मिलती है और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी हमें वहाँ पे अट्रैक्ट करती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा दे प्रोवाइड ए क्वाइट एंड काम एटमोसफेयर। थर्ड पॉइंट है हमारा माउंटेन्स होल्ड स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस फॉर मैनी कम्युनिटीज़। कई सारी कम्युनिटीज़ के लिए वो माउंटेन्स जो है स्पिरिचुअल और कल्चरल इम्पोर्टेंस काफ़ी रखते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा दे ऑफर रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फ्रेश वाटर। इस पॉइंट है हमारा सम पीपल प्रेफर द आइसोलेशन एंड ट्रैंक्विलिटी दैट माउंटेन्स लाइफ ऑफर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे वर्ल्ड मैप गिवन है। वर्ल्ड मैप में वहाँ पे डिफरेंट कंटिनेंट्स में वहाँ पे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो यहाँ पे हमें दे रखे हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यूज़ द कलर कोड टू ऐड ए लैंडफॉर्म टू ईच नेम। जैसे फॉर इंस्टेंस तिब्बत प्लेटू रोकी के साथ यहाँ पे जैसे रोकी गिवन है, रोकी हमारा क्या है, माउंटेन है, प्लेटू है या फिर रिवर प्लेन है, ये हमें लगाना है। जैसे रोकी क्या है हमारा रेंज है, नील प्लेन। ऐसे ही यहाँ पे जो है हमने डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं। जो प्लेटू है, प्लेटू के लिए यहाँ पे कौन सा कलर यूज़ किया गया है, ब्राउन कलर यूज़ किया गया है। रिवर प्लेन के लिए यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ किया गया और माउंटेन रेंज के लिए यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जैसे देखिए तिब्बत प्लेटू, तिब्बत क्या है हमारा, ये प्लेटू है। रॉकी हमारा ये माउंटेन रेंज है। नील रिवर जो कि हमारा साउथ अफ्रीका में है, यहाँ पे ये रहा नील रिवर प्लेन। मिसिसिपी हमारा जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, यहाँ पे मिसिसिपी हमारा रिवर प्लेन है। अमेजोन रिवर ऐसे ही हमने सबको देना है। एंडीज हमारा माउंटेन रेंज है। पैटागोनियन प्लेटू है हमारा। एटलस भी माउंटेन रेंज। हिमालय माउंटेन रेंज। यूराल्स जो कि हमारा यूरेशिया में है, ये यूरोप में हमें मिलता है। यूराल्स माउंटेन रेंज। इंडस हमारा रिवर प्लेन है। मंगोलियन प्लेटू है हमारा जो कि तिब्बत में है। ईस्ट अफ्रीकन भी हमारा प्लेटू है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हमारा रिवर प्लेन है। और यांचे जो कि हमारी चीन में पड़ती है, रिवर प्लेन है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफरेंट लैंडफॉर्म देखे कि ये क्या है। हमें ये लर्न नहीं करना, बस हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पे एक इमेज गिवन है। ये हमें सैटेलाइट से ली गई है। तो इसमें हमसे पूछा गया है दिस पिक्चर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ सैटेलाइट, इट कैप्चर्स अ पोर्शन ऑफ नॉर्थ इंडिया का पोर्शन ये कैप्चर करती है फ्रॉम अ हाई एल्टीट्यूड। हमें ये इमेज ऑब्जर्व करनी है और बताना है कि ये क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच कलर इज द गंगा प्लेन। गंगा का यहाँ पे कौन सा कलर शो किया गया है। तो हमने यहाँ पे देखा कि गंगा चौक का जो है यहाँ पे ये ग्रीन कलर शो किया गया है। तो ग्रीन कलर ही क्यों शो किया गया है, क्योंकि यहाँ की जो फर्टाइल जो ग्रीन कलर है यहाँ पे फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड को शो कर रहा है। द गंगा प्लेन इज ग्रीन इंडिकेटिंग फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे व्हाट डज द वाइट एक्सपेंस रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे वाइट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे जो वाइट कलर है ये स्नो कवर्ड हिमालय को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमारा ये वाइट कलर, तो वाइट एरिया रिप्रेजेंट द स्नो कवर्ड माउंटेन्स लाइकली द हिमालयन रीजन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द ब्राउन एक्सपेंस एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द इमेज रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है हमें, ये ब्राउन कलर यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये ब्राउन कलर शो कर रहा है यहाँ की एरिड और ड्राई कंडीशंस। द ब्राउन एट द बॉटम लेफ्ट इज द डेजर्ट रीजन। ये हो सकता है हमारा पॉसिबली द थार डेजर्ट को ये शो कर सकता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द एरिड एंड ड्राई कंडीशंस। यहाँ पे आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस है वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, सेकेंड पार्ट में। तब तक आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।